और सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से मैं प्रभु की बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उस खुदावन ने हमें एक और नया खूबसूरत दिन दिया। मेरे भाई बहनों, आपको पता है, हमारे लिए जो दिन प्रभु ने ठहराया है वो सच में आनंद का दिन है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। मेरे भाई बहनों, हमें अपने जीवन में आनंद बनाने के लिए कोई खास स्पेशल दिन की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिन को खास बनाने के अलग से स्पेशल दिन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हर एक दिन को स्पेशल बनाया है, हर एक दिन परमेश्वर ने खास बनाया है और हमें हर एक खास दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें जीवितों की मंडली में रखा। कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा होगा, कितने तो ऐसे हैं जब वो सोने पर जाते हैं तो शायद वो सोकर उठ भी नहीं पाए, सोते हुए मृत अवस्था में चले गए। मेरे भाई बहन, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें उत्तम सांसें दी और अपनी महिमा के लिए एक नया और खूबसूरत दिन दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज हम वचन में जानेंगे 3 प्रकार के उत्तम धन के बारे में। वचन लेंगे हम रोमियो अध्याय 2 और उसकी हम 4थी आयत को लेंगे। तो यहाँ लिखा है, क्या उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ हम 3 तरह के धन के बारे में देखते हैं। पहला कृपा, दूसरा सहनशीलता और तीसरा धीरज रूपी धन। मतलब यहाँ परमेश्वर के वचन में 3 तरह के धन के बारे में बताया गया है। पहला धन जब हम कृपा के बारे में देखते हैं, जिसे आज आत्मिक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, बाइबल में हम जानते हैं कि बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें आत्मा में बढ़ना सिखाता है। जब जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को एक नया प्रकाशन देता है, एक नया रेवलेशन देता है, जिससे हम आत्मा में और मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को जान पाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहन, यहाँ भी हम देखते हैं तो आत्मा में हम इन 3 धन के बारे में देखते हैं। हमने संसारिक धन के बारे में हम जानते हैं कि संसारिक धन हमें ज्यादा धन होने के कारण मनुष्य में घमंड आता है और ज्यादा धन मनुष्य को विनाश की ओर लेकर जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब हम धन का लालच करते हैं तो वो हमारे जीवन में क्या है, बुराइयों को लेकर आती है। लेकिन आज हम ऐसे आत्मिक 3 धन के बारे में जान रहे हैं जो सच में हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी आत्मिक लाइफ के लिए ये 3 धन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है कृपा। देखिए, कृपा परमेश्वर, जब यीशु मसीह को हम देखते हैं तो उनसे ज्यादा कृपालु, उनसे ज्यादा दयालु कोई भी नहीं था। वो नित्य ही हर एक जन पर अपनी कृपा की दृष्टि रखते थे और प्रभु यीशु मसीह हमें भी कृपा करना सिखाते हैं। यदि किसी भाई ने परमेश्वर के वचन को अभी तक ग्रहण नहीं किया है और उसका मन अभी तक परमेश्वर की ओर नहीं फिरा है, तो परमेश्वर उसकी ओर नित्य ही कृपा की दृष्टि से देखने के लिए कहते हैं कि यदि तेरा पड़ोसी अभी तक परमेश्वर के प्रेम से, सत्य से दूर है, तो तू उसके लिए, तू उस पर कृपा कर, उसके लिए कृपालु होकर उसके लिए प्रार्थना कर और तब तक प्रार्थना करता रहे जब तक उसका हृदय परिवर्तन ना हो जाए और उसकी हर एक जरूरत को तू कृपा के अनुसार पूरी कर। तो उस पर दया कर, उस पर कृपा अपने दिखा। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। ये सबसे उत्तम धन है, कृपा करना, क्योंकि यीशु मसीह ने हर उन लोगों पर जो सच में परमेश्वर के भूखे प्यासे थे और जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, उन पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कृपा को दिखाया। और दूसरा धन है सहनशीलता। मेरे भाई बहनों, सहनशीलता वो धन है जो हर एक मनुष्य के पास होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हमारे अंदर वो सहनशीलता नहीं थी। यदि हमें कोई गाली देता था तो हम उसके साथ गाली के बदले गाली देते थे और थप्पड़ के बदले उसे थप्पड़ देते थे। हम उसके साथ बुराई के बदले बुराई ही करते थे। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जैसे ही हम आत्मा में चलना सीख जाते हैं, तो हमें सहनशीलता परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो उत्तम धन सहनशीलता का, वो हमें परमेश्वर की
की ओर से मिलता है। मेरे भाई बहनों, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर में चलते हुए अपने घर में अकेले विश्वासी होते हैं, तो उन्हें अपने मसीह जीवन में हर तरह का स्ताव का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने परिवार का हर एक स्ताव को सहन करना पड़ता है, क्योंकि ये सहनशीलता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। जो भाई बहन परमेश्वर में चलने के बावजूद स्ताव का सामना नहीं कर पाता है, तो सच में वो परमेश्वर में पूर्ण रीति से नहीं चल पाता है। सच में वो परमेश्वर को सही रीति से नहीं जान पाता है, क्योंकि जब प्रभु में आप आते हो, परमेश्वर का प्रेम हमें सहन करना सिखाता है। देखिए, यीशु मसीह ने अपना प्रमाण दिया, बड़ा प्रमाण दिया क्रूस पर। उन्होंने हर तरह के यातनाएं दी गई थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने सही। निर्दोष होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने ये सब सहा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सब परमेश्वर पिता की ओर से ये उत्तम धन मिला हुआ था। और जब हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, तो परमेश्वर ये धन हमें भी देता है। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नित्य ही चलते रहते हैं। हालेलुया। और तीसरा सबसे अच्छा और उत्तम धन है धीरज रूपी। जब हम परमेश्वर में चलते हैं, तो हमें परमेश्वर धीरज धरना सिखाता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, धीरज एक उत्तम फल है। जब आप आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ धीरज भी एक फल को दर्शाया गया। धीरज एक फल है आत्मा का। जब आपके पास धीरज होती है, तो सच में आप परमेश्वर के उस अद्भुत और बड़े कामों को देखते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसे ही रखा है परमेश्वर ने आत्मा के फलों में धीरज को, क्योंकि परमेश्वर में जब आते हैं आप, तो कई बार आपके जीवन में आपकी समस्याओं को लेकर आपको काफी इंतजार करना पड़ता है कि परमेश्वर, मैं इतने लंबे समय से आपके पीछे चल रहा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, बाइबल पढ़ने वाला हूँ, वचनों पर चलने वाला हूँ, चर्च आता जाता हूँ, दान दशवांश भी देता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी समस्या ऐसी की ऐसी है, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर हमें वो उत्तम धन धीरज का देता है। जब हम धीरज धरते हैं, जब हम आत्मा का वो फल जो धीरज है वो अपने अंदर बनाए रखते हैं, तो सच में हम परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को देखते हैं। तो मेरे भाई बहनों, हमें नित्य ही इन तीन धनों को, आत्मा के इन तीन धनों को अपने जीवन में बनाए रखना है, ताकि हम शत्रु की हर चालों को नाकाम कर पाएं। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। मैं मांग उका बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। मैं मांग उका बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा दे बदले नवा बल मैं पावांगा। आराधना तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। मैं तेरी हां रचना, तेरे विच वसदा हां, तेरी महिमा कर कर के तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। मैं तेरी हां रचना, तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना।
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। महान सामर्थी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज के खूबसूरत दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके तमाम प्यारे बेटे बेटियों को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में छुपाते हैं खुदावंद प्यारे प्रभु जी। आज आपके बेटे बेटियों पर तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि मांगते हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर ये आत्मा के 3 धन बने रहे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद जब आपने हमें सिखाया है कि कृपया, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ ना मानो, क्योंकि यह धन सबसे उत्तम है। होने दे प्यारे प्रभु, हम अपने अंदर कृपया, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को बनाए रखे प्यारे प्रभु जी। पिता आज इन मेरे भाई बहनों के जीवन में प्रभु या हताशा, निराशा या कोई परेशानी, कोई समस्या प्रभु, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है प्यारे प्रभु। पिता मैं अपने इन भाई बहनों से दूर हूँ, लेकिन आप इनके अति नजदीक है और आप इनके निकट है, करीब है मेरे प्यारे प्रभु। होने दे प्रभु अपना सामर्थ का हाथ इनके और बड़ा प्रभु जी। आज सब तरह की रोग, बीमारियां, गंदी बद, दुष्ट आत्मा के घरों से, परिवारों से, जीवनों से बाइफर आउट यीशु के नाम से। सारा अंधकार, गंदी बद, दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जा, इनके घरों से निकल जाए यीशु के नाम से। सारे तरह की हताशा, निराशा, सब तरह की परेशान करने वाली सारी डिप्रेशन, हताशा लेकर, रोग बीमारी लेकर आने वाली सारी गंदी बदरों को मैं जलाकर नाश करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु तेरे बेटे बेटे को मैं ब्लेस करती हूँ, अच्छी तंदुरुस्ती से, अच्छी सेहत से ब्लेस करती हूँ प्रभु। तेरा आत्मा ने छह सब तरह की रोग, मन की बॉडी, ब्लड सिस्टम से बाहर यीशु के नाम से। सारी गंदी दुष्ट आत्माओं के अधिकारों को मैं तोड़ती हूँ। सारा अंधकार के जीवनों से बाइफर जलकर नाश हो। सारा काला इल्म, जादू, टोना, तंत्र मंत्र बाइफर जले यीशु के नाम से। ओरी बंदरो खोंदरी अलारा बरे बेशेखे रखंदर अलारा बला बोंदोरी बाशी खंदरी अलारा बरा बरा बा ओरी खंदरे बेशेखेंदरा बरा बंदरी अलारा बरा बा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। पिता मैं आपके बेटे बेटे को आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। सब तरह के उत्तम आशीषों के ये भागी है इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु उत्तम आशीषों के लिए आपने नहीं चुना प्रभु, मैंने उत्तम आशीषों से ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये आपके प्यारे बेटे बेटी है प्रभु, नित्य आपकी महिमा करने वाले, आपके पीछे चलने वाले, आपके पवित्र जन है प्यारे प्रभु। पिता आपका दया का सामर्थ्य हाथ में इनके जीवनों पर मांगती हूँ प्रभु। आपकी भलाइयों के लिए, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।